हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में स्टूडेंट्स ग्रुप। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। इसमें हम बात करेंगे सेल के बारे में कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, उसके बारे में बात करेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही हम फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम बहुत डिटेल में हम जाने वाले हैं, सेल के बारे में जानेंगे। तो हमारे चैनल में बने रहिए और हमारी वीडियो ये देखते रहिए। इसमें पहला वर्ड आता है सेल। स्टूडेंट्स, सेल का मतलब आप क्या समझते हैं? इसमें डेफिनेशन लिखी है, अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। यानी कि स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी का बनाते हो और फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल, अगर सेल नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी कहाँ से बनेगी? इतनी बड़ी बॉडी एनिमल्स की सेल से मिलके बनी है, एक छोटे छोटे सेल से मिलके बनी है। तो इसीलिए अगर सेल नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। अब सेल हमने पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं हम। सेल्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? प्रो मीन्स पहला, प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव पहला, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, सेल मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो उसका। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। यानी ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो। मान लीजिए कोई ये सेल है और इसमें यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब सटीक तौर पे ऐसे नहीं बनी है, थोड़ी सी इसमें कुछ खामियां हैं। और वहीं यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर न्यूक्लियस सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वेल डिफाइंड, एकदम सटीक तरीके से, जो अंदर चीज़ें हैं डीएनए और क्रोमोसोम सब अंदर ही है, ठीक है। तो ऐसे यूकैरियोटिक सेल मतलब ऐसे सेल जिसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हो विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म किसको छोड़ के? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के। अब बात आई सेल के बारे में पढ़ लिया हमने, उसके टाइप्स देख लिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, हमें यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन सेल को जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किसने करा? रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड एज अ सेल फर्स्ट इन स्लाइस ऑफ कॉर्क प्लांट सेल इन 1665। ये ईयर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। यानी रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ देखा, पेड़ की जो छाल होती है ब्राउन ब्राउन कलर की, ऊपरी छाल उन्होंने उखाड़ा और अपने लैब में जाके उन्होंने देखा सेल को। तो लेकिन इन्होंने डेड सेल को देखा, वो जो सेल था वो डेड था। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा 1665 में। कॉर्क जो था वो सेल की वो प्लांट की छाल को कहते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने देखी रॉबर्ट हुक ने। द वर्ड सेल वॉज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, और इन्होंने ये नाम भी रखा सेल, रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि वो इस तरीके से दिख रहा था, ऐसे सेल टाइप में, ऐसे कमरे टाइप में सेल जो उन्हें दिखाई दिया रॉबर्ट हुक को, ऐसे इस टाइप में दिख रहा था। तो ये देखिए सेल टाइप में है एक। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, जो एक ही सेल से बना हो, जैसा कि अमेबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब एक, दो या दो से ज़्यादा सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड, एक से ज़्यादा सेल से जो बने हों उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट, कॉम्प्लेक्स एनिमल सेल, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल सेल। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल के बारे में हमने बात कर ली, सेल थ्योरी के बारे में बात करें। एग्जाम में काफ़ी आपका पूछा जाता है सेल थ्योरी, पोस्टुलेट पूछते हैं,
सेल थ्योरी के पोस्टुलेट बताइए। तो सेल थ्योरी वॉज पोस्टुलेटेड बाय स्लेडन एंड श्वान। स्लेडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी। द की पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी स्टेट दैट, जो इस की पॉइंट क्या है इस सेल थ्योरी का, सेल थ्योरी का मतलब सेल के बारे में इन्होंने थ्योरी दी थी, 3 पॉइंट दिए थे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर मेड ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बने हैं। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब भाई ये बेस है, एक सेल है, फिर सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, जैसे ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स की आप बात करें। सेल्स में जो है, तो यहाँ पर सेल्स आप देख सकते हैं बेसिक है, सबसे नीचे तरफ है, नीचे मतलब सबसे बेसिक, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है। तो सेल जो है वो बेसिक है, इसीलिए इन्होंने कहा है द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब थर्ड पॉइंट है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम ओल्ड सेल्स, यानी ओल्ड सेल, जैसे यहाँ पर ओल्ड सेल्स हैं, तो अगर ये डेड हो जाते हैं फिर इसकी जगह रिप्लेस होकर न्यू सेल आ जाते हैं, तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम ओल्ड सेल। ठीक है, अब हम बात करेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल की। तो माइक्रोस्कोप कैन एबल टू ऑब्जर्व द साइज ऑफ सेल इज 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि माइक्रोस्कोप जो है ऑब्जर्व करता है साइज सेल की कितनी, 10⁻⁻6 मीटर, बहुत ही छोटा माइक्रोमीटर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब दूसरा पॉइंट देखिए, द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर में होता है। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 1, इतना इसकी दे रखी है डायमेंशन, इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी 170 mm इंटू 130 mm इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। देखिए इसका इम्पॉर्टेंट जो है इस लाइन का वो इतना ही है कि आपसे पूछ सकता है वो एग्ज़ाम में कि आप बताइए लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो आपको बताना है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा आपको इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में यही पूछता है। An organism with billions of cells begin life as a single cell, which is the fertilized egg. यानी इस लाइन का कहने का मतलब है an organism with billions of cells, बहुत सारे cells, billions of cells, begins life as a single cell. देखिए कोई भी चीज़ है, हम ही लोग हैं, एक ही सेल से मिलके बने हुए हैं, with fertilized egg। जैसे ये स्पर्म है, ये स्पर्म हो गया, ये एग हो गया। तो ये जब फर्टिलाइजेशन होता है दोनों के बीच में तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट भी तो एक सेल ही है, तो उस सेल से इंसान बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर आगे की डेवलपमेंट होती है। तो एक ही सेल से हम ही लोग तो बने हैं। तो यही ये कहना चाह रहा है कि एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग, यानी फर्टिलाइज एक जो सिंगल सेल है उससे हम लोग बने। द एग ऑफ अ हैन, अंडे मुर्गी के, रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, वो एक सिंगल सेल रिप्रेजेंट करता है मुर्गी का अंडा, एंड इज़ बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई, और ये इतना बड़ा होता है कि हम अपनी आंखों से भी इसको देख सकते हैं। अब जो अंडे के अंदर येलो यॉक होता है उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल सेल को, और वाइट पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, विच वरी इन शेप एंड साइज, जो कि शेप और साइज में डिफरेंट होती है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन, और जितने भी ग्रुप्स ऑफ सेल हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल, मोर देन 1 मीटर लॉन्ग। देखिए अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है, नर्व सेल है, मोर देन 1 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्राइडेस्सेंटिया, एलोडिया एंड रोइयो। तो सेल्स ऑब्जर्व जो करी जाती है लीफ पील में, पत्तियों में, इनकी पत्तियों की पिगमेंट में जो इनकी ऑब्जर्व करा जाता है सेल कौन कौन से हैं, वो ट्राइडेस्सेंटिया, एलोडिया और रोइया। इसमें ये आपको देखा है 1 माइक्रोन कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है,
तो 1 माइक्रोन 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 1 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे अमेबा। अमेबा हैज़ नो डेफिनेट शेप, यानी अमेबा की कोई शेप नहीं होती, वो इनडेफिनेट शेप, इरेगुलर शेप होता है। द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ अमेबा बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। तो आप मानिए ये अमेबा है, अमेबा की बॉडी है, ये अमेबा इस टाइप का अमेबा होता है। तो अमेबा में बोल रहा है कि प्रोट्रूडिंग का मतलब उसके ऊपर जो बॉडी के निकले होते हैं कुछ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया अब इस टाइप में, ये जैसे ये दोनों देख रहे हैं आप, ये सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया, तो ये निकला हुआ है। दिस प्रोजेक्शन अपेयर एंड डिसअपेयर एज मूव्स और फीड। देखिए अमेबा को जब खाना खाना, जैसे ये फूड आया अमेबा का, तो अमेबा इसको ऐसे करके एक ऐसा चीज़ बना लेगा जिससे कि फूड अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये सूडोपोडिया मूवमेंट करते हैं, जब उनको मूव करते हैं ताकि फीड कर लें, मतलब खाना अपना खा लें वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अ वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड। अब जो WBC होती है ह्यूमन ब्लड के अंदर, ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल है सिंगल सेल का, एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। वो अपनी शेप जो है चेंज कर सकती है। एंड सेल शेप आर स्फेरिकल। RBC जो होती है ह्यूमन ब्लड के अंदर, उसकी शेप स्फेरिकल होती है। राउंड और इलोंगेटेड स्पिंडल मसल सेल्स। ठीक है, सेल शेप जो है डिफरेंट तरीके की हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है जैसे RBC, अब राउंड और इलोंगेटेड भी हो सकती है, स्पिंडल भी हो सकती है, मसल सेल जैसे। अब नर्व सेल, न्यूरॉन्स जो होते हैं हैज़ ब्रांचेज, उसमें ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफ़र मैसेज। और जो नर्व सेल होती है हमारे बॉडी में, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि वो रिसीव मतलब अपने अंदर मैसेज लेती है और ट्रांसफ़र करती है, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ताकि हेल्प कर सके बॉडी को सही तरीके से सतर्क करने के लिए, वर्क करने के लिए। ठीक है, द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। इस लाइन का आप लोग मतलब समझिए, द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट और एनिमल। यानी कि चाहे बॉडी कितनी भी बड़ी हो, उसके सेल छोटे भी हो सकते हैं, या सेल बड़ा हो बॉडी छोटी हो सकती है। तो सेल के साइज से और बॉडी के साइज से कोई लेना देना नहीं है। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो साइज होता है सेल का वो इस फंक्शन से उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे कहीं पर ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है तो उसके सेल में जो है ज़्यादा बड़े थोड़े सेल चाहिए, तो ये चीज़ हो सकती है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। मैंने आपको बताया था पहले सेल होता है, फिर उसके बाद सेल जो छोटे छोटे इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही ग्रुप के फंक्शन करने लग जाते हैं, तो एक टिश्यू बन जाता है। फिर उसके बाद टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है, कई सारे टिश्यू मिलके फिर कई सारे ऑर्गन मिलके, और एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब ये हो गया हमारे ये बात सेल की। अब हमने देखा ऊपरी हमने देख लिया कि हमने सेल की बात कर ली, उसके सेल थ्योरी की बात कर ली, सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड करा और कौन सा लार्जेस्ट सेल है, कौन सा हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल है। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल की। तो फ्रेंड्स ये पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे इसकी, ये था इसका पार्ट फर्स्ट।